हेलो, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अंजुम मलिक। आज हम कवायद पढ़ेंगे। कवायद में कुछ टॉपिक हैं, उनको एक एक करके पढ़ेंगे। ये सीटेट का है, सीटेट का टॉपिक है, सो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, हर्फ हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ हिंदी में तो वर्ण हो गया, तो जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये वर्ड हो जाएंगे। तो हर्फ उर्दू में कैसे बोलेंगे इसको? ज़ुबान का वो छोटा सा हिस्सा, ज़ुबान का वो छोटा सा हिस्सा जिसकी पहचान और बोलने की तर्ज होती है, जिसकी पहचान और बोलने की तर्ज होती है, उसे हर्फ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? हर्फ। जैसे देखो, अलीफ, जीम, दाल, रे, सीन, ये अली बे ते से ये क्या है? सब हर्फ हैं, क्योंकि ये अलग अलग हैं तो हर्फ कहलाएंगे। अब हरूफ किसे कहेंगे? देखो, हर्फ की जमा हरूफ भी कहलाती है। जैसे आ जाए वाहिद जमा में आ जाए कि हर्फ की जमा बताओ, तो ये हरूफ हो गया। हर्फ की जमा क्या होती है? हरूफ। देखो, हरूफ किसे कहते हैं? एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? हरूफ। एक से ज़्यादा हो तो हम उसे हरूफ कहेंगे। लफ्ज़, लफ्ज़ किसे कहते हैं? दो या ज़्यादा हरूफ से मिलकर, दो या ज़्यादा हरूफ से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। दो या ज़्यादा हरूफ से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। देखो, जैसे बे में अलीफ और गैन, तो बे और अलीफ दो हो गए और दो से ज़्यादा हो गया तो ये बाग। तो ये तीन हो गए तो ये क्या हो गया? बाग। देखो, ज़िंदगी, ज़िंदगी में कितने? चार हर्फ हैं। तो ज़िंदगी, वतन वगैरह, इसे क्या कहेंगे हम? लफ्ज़ कहेंगे। अल्फाज किसे कहते हैं? अल्फाज। देखो, हर्फ की जमा हरूफ, लफ्ज़ की जमा क्या हो जाएगी? अल्फाज। एक से ज़्यादा लफ्ज़ों को, एक से ज़्यादा लफ्ज़ों को क्या कहेंगे हम? अल्फाज। और लफ्ज़ की जमा हो गई क्या? अल्फाज। ये कलमा, जिस लफ्ज़ का मतलब या मायना ज़ाहिर हो, जिस लफ्ज़ का मतलब जैसे बाग है, बाग का मतलब जाहिर हो रहा है कि बाग है, बाग में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं तो बाग हो गया। तो इसका क्या में मतलब जाहिर हो रहा है? जिस लफ्ज़ का मतलब जाहिर हो उसे कलमा कहते हैं। जैसे पानी, रोटी, कलम, शरबत वगैरह। अब पानी, बानी, बानी तो कोई मतलब नहीं ना, पानी का हमें क्या मतलब जाहिर हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? कलमा। देखो, महमल, ये महमल है। जैसे कलमा में क्या है? जिस लफ्ज़ का मतलब जाहिर हो रहा है, किसी लफ्ज़ का क्या हो रहा है? मतलब जाहिर हो रहा है, तो वो कलमा हो गया। और जिस लफ्ज़ का कुछ मतलब ना हो, जिस लफ्ज़ का कुछ मतलब ना हो उसे क्या कहते हैं? महमल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? महमल। जैसे बहानी, बोटी, बलम, बरबत, कहते हैं ना ऐसे, पानी वानी दे दो, रोटी वोटी दे दो, शरबत वरबत दे दो, कलम वलम दे दो। तो जब कलम तो शुद्ध है, सही है, कलम क्या हो गया? कलमा हो गया। और बलम हो गया महमल। तो जिसका कोई मायना, जिस लफ्ज़ का कुछ मतलब या मायना ना जाहिर हो रहा हो उसे क्या कहेंगे हम? महमल कहते हैं। जुमला, जुमला किसे कहते हैं? दो या ज़्यादा अल्फाज को, दो या ज़्यादा अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि कोई बात समझ में आए, उसे जुमला कहते हैं। जैसे पूरा वाक्य, हिंदी में बोलते हैं ना, पूरा वाक्य बनाओ। जो अल्फाज हैं उनको इस तरीके से रखें कि पूरा वाक्य बन जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम? जुमला कहते हैं ना। उसने एक जुमला लिखा है, मतलब उसने एक वाक्य लिखा है। अब वो वाक्य ऐसा हो जिससे मतलब जाहिर हो और वो सही वाक्य हो। मिसाल के तौर पर, शकील किताब पढ़ता है, तो इसमें क्या? शकील क्या पढ़ रहा है? किताब। तो ये शुद्ध एकदम। रईसा खाना बनाती है, तो ये भी सही है। कामरान खेलता है, तो इसमें देखो कर्ता की जगह कर्ता है, कर्म की जगह कर्म में, और क्रिया की जगह क्रिया है। फेल, फाइल, मफूल, ये सब क्या है? अपनी अपनी जगह पर हैं। हम इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या है? ये सब सीटेट के टॉपिक में से लिए मैंने, सीटेट का टॉपिक है। किसी भी तरह, देखो, किसी भी तरह, किसी भी चीज़ और किसी भी तरह के नाम को, किसी भी चीज़ और किसी भी तरह के नाम को इसमें कहते हैं। किसी भी चीज़ को या किसी भी तरह के नाम को इसमें कहते हैं। जैसे शकील, रईसा, कमला, आदमी, ज़मीन, आसमान, फूल, ताजमहल, लाल किला, मतलब कोई भी
चीज़ का नाम हो उसे इस्म कहते हैं। इसमें कितने तरह की होती हैं? इसमें 2 तरह की होती हैं। इसमें 2 तरह की होती है, इसमें ख़ास, इसमें ख़ास का दूसरा नाम है इसम मारफा। इसमें आम, इसमें आम का दूसरा नाम क्या है? इसमें नकरा। देखो इसमें आम, इसमें ख़ास में क्या है? ख़ास चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इसमें आम में क्या है? आम चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जैसे किसी भी खास, देखो इसमें आम, इसमें खास के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मारफा किसी भी खास चीज़, किसी भी खास चीज़ या किसी भी तरह के खास नाम को क्या कहेंगे? इसमें खास या इसमें मारफा कहते हैं। जैसे ताजमहल, गुलाब, बहार, लाल किला, जयपुर, ये खास चीज़ है ना। ताजमहल खास चीज़ है, गुलाब, गुलाब कितनी खास चीज़ होती है, बहार खास चीज़ है, लाल किला, जयपुर, ये क्या खास चीज़ों में आ रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इसमें खास या इसमें मारफा। देखो इसमें की 2 किस्म थी, इसमें 2 तरीके थे। इसमें खास, इसमें आम। अब इसमें आम के अलग अलग किस्में होंगी और इसमें खास की अलग अलग किस्में। तो हम इसमें खास पढ़ रहे, तो हम इसमें खास की किस्में देखो। इसमें खास की इसमें खास अमूमन 5 तरह के होते हैं। इसमें खास कितने तरह के होते हैं? 5 के। देखो खिताब, लक़ब, अर्फ, तखल्लुस, कनीत। ठीक है। खिताब, खिताब एक एक करके पढ़ेंगे सब चीज़ों। खिताब किसे कहते हैं? वो खास नाम जो आदमी को, वो खास नाम जो आदमी को किसी हुकूमत या सोसाइटी की तरफ से मिलता है, किसी हुकूमत या सोसाइटी की तरफ से मिलता है, उसे क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। वो खास नाम जो खास आदमी को किसी हुकूमत या सोसाइटी की तरफ से खास काम करने का अंजाम देने की वजह से दिया जाता है। ऐसा कोई इंसान अच्छा काम करता है, ख़ास काम करता है, तो उसको हम खिताब से नवाजते हैं, उसे खिताब कहते हैं। जैसे सर खान, जैसे ये सर खान बहादुर, सर लगा दिए, ये खिताब है। आरिफ जंग, भारत रत्न, ये खिताब का नाम है। पद्म श्री, ये सब क्या है? खिताब के नाम है। अब लक़ब, लक़ब किसे कहते हैं? किसी शख्स की खुसूसियत की वजह से, किसी शख्स की खुसूसियत की वजह से जो नाम मशहूर हो जाए उसे लक़ब कहते हैं। किसी शख्स की किसी खुसूसियत की वजह से जो नाम मशहूर हो जाए उसे क्या कहेंगे? लक़ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखो, जैसे नूशा मिर्ज़ा गालिब, ये नूशा मिर्ज़ा गालिब है, इनको क्या है? इनकी खुसूसियत थी ना, उसकी वजह से ये नाम मिला है मिर्ज़ा गालिब। गरीब नवाज, ये नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मिला है। इनकी क्या इसमें बहुत खासियत थी, ये गरीब लोगों की ज़्यादा मदद करते थे, तो इनका नाम क्या पड़ गया? गरीब नवाज पड़ गया। और मिर्ज़ा गालिब का नाम क्या पड़ गया? नूशा पड़ गया। शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह, तो इन हज़रत अली अल्लाह का नाम क्या पड़ गया? शेर खुदा। अर्फ देखो, किसी शख्स के असली नाम के अलावा जो लाड़ प्यार में जो नाम पड़ता है ना, उसे ही अर्फ कहते हैं। जैसे किसी शख्स के असली नाम के अलावा लाड़ प्यार की वजह से या अवामी पहचान की वजह से जो नाम मशहूर होता है, जो नाम क्या हो जाता है? मशहूर होता है, उसे हर्फ कहते हैं। जैसे तो कहते हैं ना घर में, वैसे तो उसका नाम कुछ और है, और वैसे गुड्डू, बबलू, छोटू, भोला, मुन्नी, ये सब क्या है? लाड़ प्यार के नाम है, और उसी नाम से वह मशहूर हो जाए तो उसे अर्फ कहते हैं। तखल्लुस किसे कहते हैं? ये देखते हैं। शायर अपने असली नाम के अलावा जो अपना एक शायराना नाम रखते हैं, शायर अपने असली नाम के अलावा जो एक शायराना नाम रखते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? तखल्लुस। देखो अशदुल्लाह नाम तो है, लेकिन गालिब क्या है? उन्होंने अपना शायराना नाम क्या है? गालिब। शब्बीर हुसैन जोश, ये क्या है? शायराना नाम है। मोहम्मद अय्यूब कमर, ये क्या है? शायराना नाम है। तो ये क्या हो गया? तखल्लुस। जो शायराना अंदाज में जो अपना नाम के पीछे जो लगा देते हैं ना, उसे ही तखल्लुस कहते हैं। कनीत, माँ बाप औलाद, देखो माँ बाप औलाद है, किसी खानदान की वजह से जो नाम मशहूर हो गया उसे क्या कहेंगे? कनीत। क्या कहेंगे? कनीत। जैसे अबू तालिब के जैसे अबू तालिब, अबू हनीफा, इब्न रहमान, बिन्त मरियम, फारूकी, उस्मानी, इन सब के नाम क्या हैं?
खानदान की वजह से पड़े हैं इनके नाम, तो इनको क्या कहेंगे हम? कनीज। अब ये दूसरा टॉपिक है, ये दूसरा है इस्म आम। इसमें खास पढ़ लिया अपन ने, अब इस्म आम पढ़ते हैं। किसी भी खास चीज़ के नाम को किसी भी आम चीज़ के नाम को इस्म आम या इस्म नकरा कहते हैं। किसी भी आम चीज़ के नाम को इस्म आम या इस्म नकरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर आदमी, किताब, घर या शहर वगैरह। आदमी, किताब, घर या शहर वगैरह। तो ये क्या है? इस्म आम। किसी भी आम चीज़ को, मतलब कोई भी आम सी चीज़ हो उसको इस्म आम कहते हैं। जैसे आदमी, अब हमें क्या पता कौन सा आदमी? अगर कोई फेमस जो प्रसिद्ध है, उन्होंने अच्छे काम किए हैं, वो तो आदमी खास में आ जाएगा। अब आदमी नाम नहीं बताया, अगर आदमी का नाम बताते तो वो खास में आ जाता है, लेकिन इसमें आदमी का नाम ही नहीं बताया। किताब, कौन सी किताब? किताब का भी नाम नहीं बताया। घर, शहर, देखो इसमें खास में जयपुर था तो वो इसमें खास हो गया। अब शहर दिया है, शहर का नाम नहीं दिया है। इस्म आम इस्म नकरा की भी कई किस्में, इस्म खास की भी कई किस्में थी, 5 किस्में थी। इस्म आम की भी कई किस्में। देखो, इस्म कैफियत, इस्म आला, इस्म ज़रफ़ा, इस्म ज़मा। देखो, इस्म कैफियत हालत, इस्म आला मतलब हथियार, इस्म ज़रफ़ा मतलब जगह के बारे में बताना है, इस्म ज़मा मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना। देखो, इस्म कैफियत एक एक करके पढ़ते हैं। जिस इसमें से कोई ख़ास हालत या कैफियत मालूम हो, इसमें कैफियत कहते हैं। इसमें कैफियत का ताल्लुक़ खारजी और दाखिली दोनों की तरह की जाती है। इसमें कैफियत का ताल्लुक़ खारजी और दाखिली दोनों की तरह चीज़ों से है। मिसाल के तौर पर रोशनी, सख्ती, जलन, जोश, भारी, हल्का, मतलब खारजी और दाखिली दोनों के चीज़ों के में बताया गया है। इसमें इस्म आला, आला मतलब हथियार। जिस इसमें से कोई हथियार या आला का होना मालूम हो, जिस इसमें से किसी आला या हथियार का मालूम हो, उसे इसमें कोई आला, इसमें आला कहते हैं। जैसे चाकू, अब चाकू आ गया भाई, ये कौन सा इसमें? इसमें आला। तलवार, ये भी क्या हथियार ही तो है। ये हथौड़ा, आरी, ये सब क्या है? हथियार हैं। तो जो जहाँ पर हथियार आ जाए ना और पूछे कौन सी इसमें, तो इसमें आला। इसमें ज़रफ़ा, जिस इसमें से किसी जगह का अंदाज़ा हो उसे इसमें ज़रफ़ा कहते हैं। जैसे इसमें से किसी जगह का अंदाज़ा हो उसे इसमें ज़रफ़ा कहते हैं। जैसे देखो, मैदान जगह, घर जगह, बाग जगह, ये क्या है? इसमें ज़रफ़ा। इस्म ज़मा, जिस इसमें से ज़ाहिर में एक ही नाम महसूस हो, मतलब जिस इसमें ज़ाहिर में नाम तो एक ही महसूस हो मगर वो कई नामों का मजमूआ हो। मतलब हम बोलते हैं ना सैनिक, फौजी, नाम एक है ना फौजी, लेकिन उसमें कितने सारे, बहुत सारे, एक से ज़्यादा फौजी होंगे। जिस इसमें से ज़ाहिर में एक ही नाम महसूस हो मगर कई नामों का मजमूआ हो उसे इस्म ज़मा कहते हैं। देखो, फ़ौज, नाम एक फ़ौज है, मतलब एक ही नाम बोल देना हमने फ़ौज, लेकिन फ़ौज में बहुत सारे सैनिक होते हैं, महफिल में बहुत सारे लोग होते हैं, कतार में बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं और कौम में भी सब बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इनमें नाम तो इनका एक एक है, लेकिन इनमें रहने वाले लोग क्या हैं? ज़्यादा। तो ज़्यादा को क्या बोलेंगे? जमा बोलते हैं। इसमें जमा। ये हमारा इसमें टॉपिक था जो सीटेड का था, वो अब क्लियर हो चुका है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता देना।